पीछे से शर्मा जी आओ, आप उठाओ आओ। हल्के हो जाओ, हल्के आलू आ जाते जूते चप्पल उतार लिए। अभी कहाँ हमारे साथियों, कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए वरिष्ठ लीडर, पूर्व रहे जिले के प्रभारी, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी, मैं अनुरोध करूंगा सुरेश पाल जी भी 9 अक्टूबर में। सुरेश पाल जी 9 तारीख की मीटिंग के बाद में बहुत पुरानी हमारी कार्यकर्ता है, महिला को जाना जा रहा ठीक है ना। करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, भिन्न भिन्न जातियों में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने हम लोगों को बोलना सिखाया, बैठना सिखाया, खाना सिखाया, संविधान के रचयिता, महिलाओं के मुक्तिदाता को नमन करते हुए इस बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर काशीराम साहब को नमन। हमारे भाई मंडल के राम रूप बौद्ध दूसरे जिले के हमारे पूर्व मंत्री जी दयाराम सिंह, जिले के जिलाध्यक्ष जो गाजियाबाद की कमान संभाले हुए इस समय भाई रमन और जितने बार सभी लोग मंचन में बैठे हैं, सभी स्वागत सम्मान के काबिल, और मेरी बहनें और मेरे भाई, पिता समान बुजुर्ग भाई समान युवा बच्चों, मैं बता देना चाहती हूँ आने वाले 9 अक्टूबर को जितनी हमसे कोशिश होगी, चार चोटी का पसीना एड़ी पे आ जाए, महिलाएं पुरुष सबसे विनती करेंगे और भेंडी का साहब का प्रोग्राम सफल बनाएंगे। खुदा हाफिज़। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हमारी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज गाजियाबाद सदर विधानसभा में आयोजित इस मीटिंग में हमारे मुख्य रूप से आए हुए अतिथि देवेंद्र साहब, हमारे सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी, आज इस मीटिंग में हम मुख्य रूप से हम जो हमारे मान्यवर काशीराम जी की परिनिर्वाण दिवस की जयंती मनाई जाएगी उसके उपलक्ष्य में मीटिंग कर रहे हैं। इसमें जो भी बातें होंगी उसके संसाधन के विषय में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष प्रभारीगण बताएंगे, और हमने 4 प्रभारी हमारे यहाँ विधानसभा में लगाए गए थे, उसमें हमने थोड़ी सूक्ष्म मीटिंग करी थी, उसका एक मुख्य एजेंडा हमने तैयार किया है मान्यवर, उसके लिए जो है
बहुजन समाज निगम ने इस देश को आयु देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में राजीव पर पेश करते हुए बहुजन समाज पार्टी बाप से PS मोड़ के संस्थापक मानव काशीराम साहब के चरणों में राजीव 20 की 60 सशक्त महिलाओं में शुमार नारी मुक्ति पर काम करने वाली 4 बार रही मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए और माननीय बहन जी की दीर्घायु की कामना करते हुए आज गाजियाबाद सदर विधानसभा में एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए उपस्थित आज के हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे बहुत ही सम्मानित मंत्री, पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष, मैं नारायण सैन साहब का दिल की गहराइयों से गाजियाबाद विधानसभा में इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। दूसरे हमारे बहुत ही सम्मान के काबिल, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, रामजोत बोध जी मंडल प्रभारी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं। दूसरे हमारे मेरठ मंडल के प्रभारी, पूर्व में भिन्न भिन्न पदों पर रहे भाई महेश प्रजापति, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूं। इस जिले के जिलाध्यक्ष, दोबारा रहे जिलाध्यक्ष, बहुत ही होनहार, बहुत ही सम्मान के काबिल बड़े भाई नरेंद्र मोहित जी, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल खैर मकदम। हमारे जिले के प्रभारी देवेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। हमारे पूर्व में प्रभारी रहे भाई रमेश रमन जी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। पूर्व में पार्षद रही, बहुत ही हमने पिछले 10-15 सालों में मतलब मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हमारी बड़ी बहन राजवती गौतमपुर पार्षद जी, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत इस्तकबाल करता हूँ। हमारे यहाँ महानगर के उपाध्यक्ष भाई पंकज शर्मा जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी भाई प्रदीप जाटव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह जी, दूसरे हमारे साथी एडवोकेट मेरे बड़े भाई धारा सिंह प्रजापति जी, मेरी हमारी बड़ी बहन द्रौपदी देवी जी, और मेरे सम्मुख बैठे हमारे पाल समाज के साथी, हमारे पत्रकार बंधुओं, पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से जो है इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम करता हूं। सम्मानित साथियों, ये जो एक हमने मीटिंग बुलाई है, माननीय अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि आह्वान करिए, हमें लखनऊ क्यों चलना है ये मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी तो हमारे सभी मुख्य अतिथियां बैठे हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। हम उन महामानव का परिनिर्वाण मनाने जा रहे हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा की थी। आज आदमी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलता है तो उसकी हाईलाइट ऐसे दिखाई जाती है, टीवी ऐसे दिखाता है कि जैसे कितना बड़ा काम कर लिया हो। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जिस समय संसाधन नहीं थे, रास्ते नहीं थे, उस समय साहब काशीराम ने बहुजन समाज के लिए 85% की लड़ाई के लिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा की थी। हम उन महामानव का परिनिर्वाण मनाने जा रहे हैं और मैं दर्जी आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से काम कर रहा हूं, 2012 के बाद से। बहुत साथी बैठे जो 2012 से पहले भी हमारे साथ थे। आप ये विश्वास रखिएगा, 2022 में जहां हम मीटिंग करने के लिए जिन गांवों में जाते थे, वो लोग हमसे कहते थे कि आप आए हो मीटिंग कर लो, लेकिन वोट के लिए मत कहना। आज वही साथी फोन करके कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, मीटिंग लगाइए, हम आपके साथ हैं। तो ये बदलाव पिछले 2 सालों में मैंने देखा है। जो साथी कहते थे मीटिंग लगाइए, हमारी कमिटमेंट हो गई।
आज वो साथी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई नहीं, और मैं स्पेशल मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं। मैंने अभी किसी विधानसभा में फोन नहीं किया, क्योंकि अभी हमें कोई आदेश नहीं हुआ कि हमें कितनी बस लेके जानी है, कैसे जाना है, क्या जाना है। लेकिन मेरे पास भोजपुर से फोन आ गया, मेरे पास कलशीले से फोन आ गया, मेरे पास डिडोली गांव में वहां से फोन आ गया, मेरे पास हमारे पूर्व विधायक है, वर्तमान चेयरमैन है, भाई का फोन आ गया, भाई कैसे चलना है। मेरे पास लोनी से हमारे 2-3 पुराने साथी हैं, भाई क्या प्रोग्राम है, कैसे चलना है। तो ये हमें दर्शाता है कि 2027 अगर आपने और हमने थोड़ा सा संघर्ष कर लिया, अगर आपने और हमने थोड़ा सा संघर्ष कर लिया, तो ये मान लीजिएगा कि जो पहले 2007 से 2012 तक आपकी और हमारी, चाहे थाना में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे जुडिशरी में हो, जैसे 2007 से 12 तक हमारी चलती थी, 2027 से 2032 तक वैसे ही आपकी चलने वाली है। लेकिन आपको और हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और हमें ये भी करके दिखाना होगा। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है, किसी और के बस की बात नहीं है। बहन जी ने 2003 में रैली बुलाई थी, उस समय टीवी बताता था कि 3 लाख आदमी पहुंचे हैं, लेकिन हमारा आंकड़ा था उस समय 10 लाख से ज्यादा आदमी पहुंचे थे, सारा लखनऊ जाम था। बहन जी ने 2010 में रैली बुलाई, उसका आप लोगों को मालूम है कितने हुजूम के साथ पूरा शहर जाम हो गया था लखनऊ। 2021 में रैली बुलाई, आपने देखा उससे ज्यादा रैली का इंतजाम हुआ था, 2-2 पार्क बुक हुए थे, उसके बावजूद भी 24 घंटे लगे थे प्रशासन को करने में। वही समय दोबारा आ रहा है। 9 अक्टूबर को हमें और आपको पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना है। अच्छा बताओ, रिकॉर्ड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? भाई पुराना रिकॉर्ड टूटेगा जब तो मीडिया हमें दिखाएगा, और ये मेरा विश्वास है जो 2022 में हम लोग नहीं कर रहे थे वो 2025 में हम लोग कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की मैं आपको स्पेशल बात करूं तो आप यकीन मानिएगा, पहले अगर हम 2 गाड़ी लेके जाते थे, इस बार हमारी 10 गाड़ी गाजियाबाद से जाने वाली है, केवल मुस्लिम समाज की। मुझे आदेश हुआ है कि सूक्ष्म में बात रखनी है। मैं इसी एक शेर के साथ अपनी बात को, क्योंकि मैं बाबा साहब को बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर मुझे कहीं सर झुकाने का अल्लाह के बाद होता तो मैं उनके सामने सर झुका देता, क्योंकि उन्होंने इतना दिया है कि अपने हौसलों को आजमाया कर, अपने हौसले को आजमाया कर, कितनी मुफलिसी में हो मुस्कुराया कर, और 2 वक्त की रोटी कम खा लेना, जिस भी कंडीशन में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया कर, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया कर। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा।